नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आज हम बात करेंगे अर्टिका यूरिन्स के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अर्टिका यूरिन्स हम किन किन केसेस में ले सकते हैं, क्या इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है, किन किन सिम्टम्स में इनसे बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अर्टिका यूरिन्स के बारे में। अर्टिका यूरिन्स होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। हम इस मेडिसिन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अर्टिका यूरिन्स प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसका कॉमन नेम है स्टिंगिंग नेटल। इसको हम हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम बिच्छू पत्ता भी कहते हैं। ये जो है पहाड़ी एरिया में हमें देखने को मिल जाता है, उत्तराखंड या हिमाचल में भी हमें देखने को मिल जाता है। और इससे सब कभी ना कभी किसी ना किसी को इसका एक्सपोजर ज़रूर हुआ होगा। अगर ये हमारे शरीर में लग जाता है कहीं तो हमें बहुत ज़्यादा इचिंग होने लग जाती है। स्टिंगिंग नेटल की पत्तियों को ही इस्तेमाल करके अर्टिका यूरिन्स मेडिसिन तैयार की जाती है। इसको प्रॉपर एक प्रोसेस होता है मेडिसिन बनाने का, उस तरह से। यूजुअली मेडिसिन हम टिंचर फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जा सकती है। अर्टिका यूरिन्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो एगालेक्टिया के केसेस में या लिथियासिस के केसेस में, यानी अगर मिल्क सप्लाई पुअर हो रही हो फीमेल्स के केस में, या फिर अगर स्टोन फॉर्मेशन का स्थिति बन रहा हो, उन केसेस में ही दी जा सकती है। अर्टिका यूरिन्स में देखा जाता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन का सिक्रीशंस है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। साथ ही साथ इसमें एन्यूरेसिस यानी यूरिन फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो रहा होता है। उसके अलावा अर्टिकेरिया के सिम्टम्स देखे जाते हैं। अर्टिकेरिया यानी जो छपाके जिसे हम बोलते हैं, या पित्ती उछलना जिसे कहते हैं। जिस तरह से ये जो नॉर्मली भी हम बात करें, अगर हम स्टिंगिंग नेटल के पत्तों की अगर हमारी बॉडी पे वो लग जाता है तो हमें इचिंग होती है। उसी तरह का सेंसेशन अगर पेशेंट फील कर रहा है अपने सिम्टम्स में, तो उन केसेस में ये बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ हम बात करें, ये रूमेटिज्म के केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। यानी अगर जोड़ों में तकलीफ़ हो रही है तो उन केसेस में भी इसका बहुत अच्छा एक्शन है। अब हम बात करते हैं हेड पे इसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। अगर हम हेड की बात करें तो इसमें चक्कर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अनीमिक हेडेक, यानी अगर खून की कमी के कारण से अगर हेडेक डेवलप हो रहा है तो उन केसेस में ये बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें मेल सिम्टम्स की, तो इसमें स्क्रॉटम में स्वेलिंग देखी जाएगी। उसके अलावा इचिंग स्क्रॉटम देखा जाएगा। अगर ये पर्टिकुलर सिम्टम्स आ रहे हैं तो भी हम अर्टिका यूरिन्स पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एब्डोमिनल सिम्टम्स की। अगर बहुत ज़्यादा डायरिया है, प्रोफ्यूज डायरिया है, और जो म्यूकस डिस्चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा अगर बढ़े हुए हैं, तो हम अर्टिका यूरिन्स उन केसेस में भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल सिम्टम्स की। तो फीमेल सिम्टम्स में इसमें लिकोरिया देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा एक्सकोरिएटिंग और स्टिंगिंग लिकोरिया इसमें होगा। यानी इस तरह का सफ़ेद पानी है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा जलन है, चुभन है, खुजली है। अगर ये सिम्टम देखने को मिलता है तो भी हम अर्टिका यूरिन्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक सिम्टम देखने को मिलता है एगालेक्टिया का। अगर मिल्क सप्लाई मदर का पुअर हो गया है बच्चे के वीनिंग पे जाने के बाद, यानी बच्चे ने थोड़ा बहुत खाना शुरू करा है, उसके बाद मदर का जो है मिल्क सप्लाई कम हो गया, उस केसेस में भी हम अर्टिका यूरिन्स दे सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाएगा इसमें ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग देखी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉइंट सिम्टम की। इसके अंदर हमारे जो रूमेटिक सिम्टम्स आएंगे उसमें गाउट देखने को मिलेगा, यानी यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो रहा है। ये यूरिक एसिड डायस्थीसिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को डेल्टॉइड मसल में पेन हो रहा है, या फिर रिस्ट में पेन है, एंकल रीजन में पेन है, अगर चलते फिरते पेशेंट को परेशानी का सामना अगर करना पड़ता है तो अर्टिका यूरिन्स ली जा सकती है। ये यूरिक एसिड डिपोजिशन के केसेस में बहुत इफेक्टिव काम करती है। तो रूमेटिज्म के साथ अगर हम बात करें, अगर रैशेस ऑल्टरनेट कर रहे हैं, यानी कभी जोड़ों में तकलीफ़ आ रही है या कभी अर्टिकेरिया के सिम्टम्स अगर डेवलप हो रहे हैं, रैशेस के सिम्टम अगर डेवलप हो रहे हैं, तो अर्टिका यूरिन्स बहुत इफेक्टिवली काम करेगी। अब हम बात करते हैं बहुत ही अच्छे जहाँ पे स्फीयर ऑफ एक्शन है इस मेडिसिन का, वो है स्किन का। अगर अर्टिकेरिया का सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है, पेशेंट को बड़े बड़े चकत्ते अगर हो रहे हैं, उसके अलावा अर्टिकेरिया की नोडोसिटीज़ हो गई हैं, मतलब अर्टिका नोडोसा जिसे हम बोलते हैं, कि बड़े बड़े चकत्तों के साथ हार्डनेस आ गई है, स्किन के अंदर उभार आ गया है, तो हम उस केसेस में भी अर्टिका यूरिन्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पेशेंट फील करेगा कि उसको चुभन है, जलन है, ऐसा लग रहा है मानो कुछ जल गया हो, बर्न या स्कार लाइक सेंसेशन भी इसमें आती है।
पेशेंट को स्वेलिंग फील होगी, साथ में एंजियोन्यूरेटिक एडेमा भी देखने को मिलेगा, यानी ऐसा लगेगा पूरे शरीर में स्वेलिंग आ गई है, पेशेंट इचिंग करके बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसके अलावा पेशेंट को महसूस होगा कि उसकी स्किन पे ऐसा लग रहा है जैसे कीड़े रेंग रहे हैं, इस तरह का सिम्टम आएगा। और साथ ही साथ पेशेंट को चिकन पॉक्स लाइक सिम्टम्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। एक और सिम्टम होता है हर्पिस लेबियालिस, यानी अगर लिप्स के अराउंड हर्पिस के अगर हर्पिस के इरप्शंस अगर हो रहे हैं पेशेंट को हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के, तो भी हम अर्टिका यूरिन्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी इसको हम और किन किन केसेस में ले सकते हैं। तो इसमें पहला हो गया, आप इसको छपाकी के केस में ले सकते हैं। आप इसको अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है उन केसेस में भी ले सकते हैं। जलन का अगर सिम्टम बन रहा हो तो भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर मिल्क सप्लाई पुअर हो रही है तो भी आप इसको ले सकते हैं। अगर पेशेंट को स्वेलिंग बॉडी के अंदर आ रही है, साथ ही साथ यूरिक एसिड डिपॉजिशन के सिम्टम्स हैं, तो बहुत इफेक्टिव ये काम करेगी। अगर आपका टेंडेंसी स्टोन फॉर्मेशन का है और आपको स्पेसिफिकली यूरिक एसिड के स्टोन्स अगर किडनी में बन रहे हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव आपको रिजल्ट इसके मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी अर्टिका यूरिन्स टिंक्चर के क्या क्या डोजेस रहेंगे। अगर कोई अडल्ट इस मेडिसिन का सेवन कर रहा है तो आधे कप पानी के अंदर 15 बूंद डाल के सुबह शाम इसका इंटेक किया जा सकता है। बच्चों के केस में इसके जो डोजेस है वो 8 ड्रॉप हो जाती है। 10 साल से नीचे बच्चों के लिए आधे कप पानी में 7 से 8 बूंद डाल के आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। सिम्टम्स अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हैं तो दिन में 3 बार भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आशा करती हूँ सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।